बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। देखो भागवत कथा में जो सम्मान होता है ना, व्यास जी का सम्मान बड़े सौभाग्य की बात है और सम्मान करना भी चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं यदि अपन से चाहे कुछ भी बने, फूल पुष्प कुछ भी बने, वो भी सम्मान, पैसों से सम्मान नहीं होता है। भगवान के मालाएं अर्पण कराओ, वो भी एक सम्मान होता है। सम्मान कैसे, देखो यहाँ पे आके अकेली स्त्री भी, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, यहाँ पे केवल ठाकुर जी के भक्त होते हैं और ठाकुर जी के भक्त है तो माला डाल सकते हैं, कोई अपमान नहीं माना जाता उसका। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे 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 कृष्णा राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। वामन भगवान का जन्म हुआ और बुधवार को हुआ था, भादव का महीना गया और दिन के 12 बजे हुआ था। कन्हैया का जन्म हुआ रात को 12 बजे। वही भगवान ने माता अदिति को सपना में दिखाई दिया, माँ तेरे गर्भ से मैं जन्म लूंगा पर किसी को बताना नहीं है, बड़े भाव से। और कहा माँ राजा बलि का पुण्य, बातें बंद करो, राजा बलि का पुण्य बड़ा अपार है और उनके यहाँ मैं दान लेने जाऊंगा। ब्राह्मण का रूप बना लिया और राजा बलि के यहाँ, राजा बलि हमें 3 पैंड भूमि दान में चाहिए। हाँ इनको भेज दो जो बढ़िया रंग कथा कर सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा बलि भगवान का राजा बलि का पुण्य बड़ा अपार है और उनके यहाँ दान लेने जाऊंगा। भगवान गए और कहा राजा बलि हम ब्राह्मण हैं और हमें 3 पैंड भूमि दान में चाहिए। राजा बलि ने देखा ब्राह्मण देव अतिथि मेरे द्वारा आए और अतिथि को 3 पैंड होती कितनी है, 3 पैंड अभी दे देंगे। अब इधर को शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि दान मत देना, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। पर उन्होंने, राजा बलि ने पहले संकल्प कर दिया, वचन दे दिया। भगवत पर राजा बलि ने कहना बामन भगवान के महाराज पहले मुझे वचन दे दो। 3 वचन दिए महाराज, 3 पैंड दे दूंगा। इधर शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि दान देने के लिए मना कर दो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु का रूप है।
राजा बलि ने कहा मैंने जिज्ञा से जो बोल दिया ना वो चाहे कोई भी हो दान देना है। राजा बलि दान मत दो। अरे राजा बलि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को। राजा बलि 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 मत दे दान जमी को। ये हो आया ही रे ना कुछ मारो, ना कुछ मारो। ना कुछ मारो। ना कुछ मारो। बन कर सिंह बलि को। राजा बलि मत दे दान जमी 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 को। अरे याही रे मोर ध्वज ठगली नो। 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 धर कर बेस मुनि को। राजा बलि मत दे दान जमी को। राजा बलि मत दे दान जमी को। राजा बलि मत दे दान जमी। जय जय श्री राधेश्याम। राजा बलि दान देने के लिए मना कर दो, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान का अवतार है। राजा बलि कहने लगे जो मैंने जिब्या से बोल दिया वो अटल है और दान देना भी जरूरी है। शुक्राचार्य ने देखा राजा बलि नहीं मानेगा और जब तक हाथ में जल नहीं आवे, पानी नहीं आवे, जब तक संकल्प नहीं हो, जब तक दान पूरा नहीं हो सकता। अब इधर शुक्राचार्य ने क्या किया, एक राम झरा था और राम झरा में 3 छिद्र थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो छोटी होती है ना उसमें 3 छिद्र होते हैं। शुक्राचार्य ने देखा ये तो अभी संकल्प करेगा और राम झरा में पानी बाहर ठूठी में होके आता है। आप अब मंदिर में जाते हैं ना, मुंह के ऊपर होके पानी आ रहा है, वो भी चलता है, पर वहां से छिद्र में होके पानी आना चाहिए, ठोंटी में होके पानी आए। इधर को देखा, शुक्राचार्य ने देखा पानी बाहर नहीं आएगा तो संकल्प भी नहीं होगा। शुक्राचार्य ने क्या किया, ठोंटी में घुस के बैठ गए। अब राम जरा खूब नीचे कर लियो, पानी नहीं आवे। अब देखा अब पानी बाहर नहीं आएगा तो संकल्प भी नहीं होगा, पानी आएगा तभी संकल्प होगा, अंदर संकल्प भी नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, एक सिलका लिया और सीधा ठोंटी में मारा। शुक्राचार्य जी एक बाजार बंद हुए, निकल के भाग गए। उनकी एक आंख काना हो गए, निकल के भागे और पानी भरा, संकल्प पूरा हुआ।
राजा बलि ने कहा महाराज मांगो। मांगो 3 पैंड। एक पैंड में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और दूसरी पैंड में पूरी पृथ्वी नाप ली। अब भगवान कहने लगे राजा बलि अभी तो 2 ही पैंड है, तीसरा पैंड तो दो। 2 पैंड में सब कुछ नाप लिया, तीसरा तो दो। राजा बलि बड़े व्याकुल थे, अब तीसरा पैंड कैसे दे। राजा बलि की धर्मपत्नी का नाम था विंध्यावली। उन्होंने कहा महाराज सुनो, यदि किसी से आपने दान बोल दिया जिब्या से, या ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जिसको अपने दान बोल दिया जिब्या से, उसको पूरा दो, नहीं तो यहां नहीं वहां चुकाना पड़ेगा। कहते हैं लोग, कहते उसके पैसे खा गया, उसका खा गया, यहां नहीं वहां तो चुकाना पड़ेगा ही। खा जाओ, उसके मन राजी करके क्या लोगे, चाहे आगे पीछे दे पर देना है। जो जिब्या से बोल दिया वो अटल है, उसको देना है। अन्यथा धर्म पुण्य का किया हुआ कर्म, उसको तो पूरा दान देना चाहिए। राजा बलि दान दो तो पूरा दो। राजा बलि धर्मपत्नी महाराज ब्राह्मण देव हैं और दान दो, चाहे ब्राह्मण है या नहीं है, कोई भी हो दान पूरा दो। भगवान को अपन से वचन दिया है अपन ने, इनको दान दो। तो देवी दूखा से एक पैंड में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और दूसरी पैंड में पूरी पृथ्वी नाप लिया। बताओ तो तीसरा पैंड। महाराज सुनो, ये शरीर है, ये भी एक पैंड का, इसी को दान में दे दो, इसी को दान में दे दो। अब राजा बलि को सीधना दे, लेटना था, मतलब उल्टा लेट गया। मन चीटी होती नहीं तब चीती तत्काल, जाना था बैकुंठ को तो भेज दिया पाताल। राजा बलि को सीधा लेटना था, उल्टा लेट गया। बैकुंठ को जाना था पर पाताल लोग राज दिया। पाताल लोग। राजा बलि कहने भगवान सुनो, मैंने आपने जो वचन दिए वो पूरा किया है, मैंने 3 पैंड पूरा दान में दिया है। भगवान मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं आपसे, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो। सुनो भगवान, मैं पाताल लोक का राजा रहूंगा और मेरे यहां तुम नौकर बन के रहोगे। सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी लग गई इनकी, भगवान की। होम गार्ड में नौकरी लग गई। राजा बलि के यहाँ नौकर बन के रह गए, पाताल लोक में चले गए। राजा बलि तो सिंहासन पे बैठे और भगवान विष्णु नौकर द्वारपाल बन आए, जिनको रोके आवे, जिनको रोके। अब लक्ष्मी को पता चला काफी दिनों का भगवान घर ही नहीं पहुंचे। आज देखो किसी का पति को 10-5 दिन, तुम भी क्या करो, फलाना को फोन करो, स्वामी जी घर नहीं आए, उसको फोन करो, स्वामी जी घर नहीं आए। अब लक्ष्मी बड़ी व्याकुल थी, अब आज मेरे पति देव घर पे नहीं आए, क्या बात है। लक्ष्मी नारद भगवान के पास गई, नारद तुमने हमारे पति देखे। नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी बड़े व्याकुल है, अरे तुम्हारे पति देव जब तुम्हारे बस में नहीं है तो मेरे क्या बस में होंगे। तुम्हारे पति जब तुम्हारे बस में नहीं है तो मेरे क्या होंगे। तुम्हें ही पता नहीं है तुम्हारा पति का, तो मुझे क्या पता, ढूंढ लो। नहीं भगवान, आप घटघट के वासी हो और आप जानते होगे, आप घटघट के वासी हो, आप जानते होगे। नारद भगवान हमारे पति बना। लक्ष्मी के आंसू आने लगे, लक्ष्मी रोने लगी। नारद आप जाने करो, अरे जाने कहाँ गए भगवान, अरे लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। जाने जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। जाने जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे, लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे, लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। जाने जाने कहाँ भगवान, लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। जाने भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे।
बनवारी। मैं खोज खोज कर हारे पर मिले नए बनवारे। मैं खोज खोज कर हारे नहीं मिले नहीं बनवारे। वो नारद करियो जरा विचार लक्ष्मी फोट फोट कर रो ये धने धने का गए भगवान। लक्ष्मी फोट फोट कर रो हे लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। 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 ये जाने भगवान लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। जाने भगवान लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। हे हरि हरि बोलिए विष्णु भगवान की। श्री राधे श्री राधे। अविनाश कहा मैंने केनो मेरे स्वामी ने तज दीनो। अविनाश कहा मैंने केनो मोए स्वामी ने तज दीनो। करती रही हमें प्यार लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। भगवान लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। 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 जाने का गए भगवान लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। जाने का गए भगवान लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। हे हरि ये हो श्री राधे नारद ने जगह पहुंचाए प्रभु कर रहे चौकीदारे। नारद ने जगह पहुंचाए माँ कर रे चौकीदारी। नारद ने जगह पहुंचाए प्रभु कर रहे चौकीदारे। नारद ने जगह बताए प्रभु कर रहे चौकीदारे। वो जा कर देखो पली के द्वार लक्ष्मी फोट फोट कर रो। धन धने का गए भगवान लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। ये जाने का गए भगवान लक्ष्मी फोट फोट कर रोवे। श्री राधे
पड़ी लक्ष्मी के, चली आई राजा बलि के। जब भनक पड़ी लक्ष्मी के, चली आई राजा बलि के। भैया राखी को त्योहार, लक्ष्मी फोट फोट करे रोवे। भैया राखी को त्योहार, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। ये जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। श्री राधे। हरि बोल। ये जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे। जय श्री राधे श्याम। बताओ तुम ऐसे ताली बजा रहे हो, कैसे बताऊं? जैसे तुम्हारे हाथ में कोई मेहंदी लग रही हो ना, ऐसे जोर ना आवे, बिल्कुल ऐसे ना, ऐसे बजा रहे हो। ऐसे देखो, इनकी तुम्हारी देखा कैसे जो है, अरे ऐसे तेज तेज ऐसे करे, जोर ना है बिल्कुल भी, हाथों तेज ताली बजाए ना। अरे गाने वाले गा रहे, नाचने वाले नाच रहे, तुम ताली बजाते जोर आ रहा है। तुम ताली बजाओगे तुम्हारी रेखा चेंज होगी, तुम्हारे भाग्योदय होगा। और नहीं बजाओगे ना, भाग वहां के वहां रुक जाएगा। देख लो, तेज तेज ताली बजाओ और नाचोगे ना, तो तुम्हारी जो बीपी हाई लो ये सब कंट्रोल हो जाएगी। हाई लो ये सब कंट्रोल हो जाएगी। और नहीं नाचोगे ना, तो देख लो फिर क्या होगा, देख लो फिर क्या होगा। डॉट करके जाएगा। डॉक्टर ना हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर। बाकी भी हरिलाल की जय हो, हरिलाल की जय हो। तो इसलिए आप ताली बजाओगे ना तो फायदा है आपको। क्या क्या फायदा है? ताली बजाओगे तो पाप निकलेंगे, पाप निकल के जाएंगे। और नहीं बजाओगे तो उनकी खोपड़ी बजा के बैठ जाएंगे। देख लो, तुम ताली बजाने हैं ऐसे ताली बजाते तेज तेज बजाया करो, चाहे हाथ शाम तक दुख जाए, पर तेज तेज बजाओ, रुको ही मत। जब तक भजन पूरा ना तो तेज तेज बजाओ, और इतने ऊंचे हाथ करके बजाया करो। जैसे 7 दिन में टेंट के लगा दिया करो, पूरा हाथ को इतने लंबा कर लिया करो, तो फल अच्छा मिलेगा तुमको। जितना भगवान के प्रति अर्पण होगे ना, उतना फायदा है। और जितने घर में साग सब्जी के लिए ना, कोई कहना श्रोता कितने प्रकार का आते? 4 प्रकार के। कैसे? पहला श्रोता होता है कथा सुनने आता है ना। और दूसरा श्रोता आता है जो कथा में आके सो जाता है। और तीसरा श्रोता होता है महाराज जी ने ये नहीं लगाया, महाराज जी ने ये नहीं लगाया, कमी काटता, वो तीसरा। और चौथा श्रोता कौन सा होता है? चौथा श्रोता, कोई कहे अब समय कटे, जल्दी से अब प्रसाद बटे, है ना, ये चौथा श्रोता है। और 5वां श्रोता कौन सा होता है? जैसे ध्यान, चप्पल बाहर खोल के आते हैं ना, भाई कोई मेरी चप्पल न चोर के ले जाए, है ना, ये रहता ना। और उनमें क्या करेंगे? इधर तो मंदिर में पूजा करेंगे, क्या बोलेंगे? तुम ही हो माता, चप्पल में देखो पिता तुम ही हो, ऐसे उल्टे बोलोगे तो क्या काम आएगा? अरे भगवान में आए हो तो ताली बजाओ, देते होगा जो देखा जाएगा। कहते ना, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। अभी देखो, मैं तुम्हारे सामने 4-5 घंटा बैठ लेता हूँ, नीचे 2 घंटा नहीं बैठ पाता। भगवान के प्रति मन है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम वजन तो वेद प्रकाशा। अब इधर को महाराज राजा बलि ने और पाताल लोक का राज दिया, और भगवान से कहा, भगवान जब तक मैं पाताल लोक का राजा बन के रहूंगा, तुम मेरे यहाँ नौकर बन के रहोगे। सिक्योरिटी गार्ड बन की नौकरी लग गई। लक्ष्मी जी रोने लगी, अब जाने कहा गए भगवान। नारद, आपने हमारे पति देखे। लक्ष्मी
तुम्हारे पति रोज ही खोते हैं। एक दिन हो तो बात बताऊं, कभी लक्ष्मी के खो गए, कभी पार्वती के खो गए, तो कब तक ढूंढूं? कभी सरस्वती वती के खो गए, किस किस का ढूंढूं? तुम्हारे पति रोज ही खोते। चाहो तुम्हारे पति ढूंढ। महाराज नहीं, आप घटघट के वासी हो, आप जानते हो। लक्ष्मी यदि तुमको तुम्हारे पति चाहिए तो तुम्हारे पति की चिंता मत करो। महाराज क्यों? दिक्कत मत करो, कोई तो पैसे दे के नौकर बनता है, पैसे लगा के, और तुम्हारे पति की फ्री में नौकरी लग गई। तुम्हारे पति की फ्री में नौकरी लगी, सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी लगी, होम गार्ड में नौकरी लगी, महीने की सैलरी आएगी। चिंता क्यों करते हो भाई? कोई तो नौकरी ढूंढने जावे, तुम्हारी फोकट में नौकरी लग गई। चिंता तो तब करो जब कोई बेरोजगार हो तुम्हारा पति। बिगर पैसे धोले काम हो गया ना, रुपए नहीं देना पड़ा, कोई जैक जुगाड़ नहीं लगाना पड़ा, और बिगर जैक जुगाड़ नौकरी लगी उनकी तो बढ़िया सैलरी आएंगी। आप देखो लक्ष्मी, सुनो, तुम्हारे पति देव की नौकरी लगी है, राजा बल्ली के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी लग गई। आप लक्ष्मी को क्रोध आया, मैं अभी राजा बल्ली को श्राप दे के आऊंगी। लक्ष्मी सावधान, संभल के बोलो। राजा बल्ली का पुण्य बड़ा अपार है और उनको तुम श्राप नहीं दे सकती। अच्छे अच्छे ऋषि डामाडोल हो गए, उनको क्या श्राप दोगी आप? उनका पुण्य बड़ा पार बढ़ चुका, तुमको श्राप। लक्ष्मी तुम्हारे पति चाहिए ना तुमको, तो ऐसे करो, बहन बन के जाओ और बड़ी प्यार से जाना। बहन बन के जाओ, राखी का डोरा ले, रोली मोली सुपारी उपारी लेके जाओ, मिठाई लेके जाओ, और तुम राजा बलि के यहाँ बहन बन के जाओ। जाओगी तब रास्ते में तुमको तुम्हारा पति देव जी मिलेंगे, वो तुम्हें रोकेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? वो उनका कर्म है करना। अंदर चले जाओगे तो राजा बलि को, विष्णु की नौकरी को सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे वो। तो आप ऐसे जाना, बहन बन के जाना, और जब तुमको द्वारपाल रोके तो बोल देना, मैं राजा बलि की बहन हूं, मेरा नाम लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी जी रोली मोली, लक्ष्मी जी और रोली मोली चावल सुपारी ये लेके गई, मिठाई लेके गई, और द्वारपालों के पास गई। द्वार, आप कौन? द्वारपाल रोका, आप कौन हो? उन्होंने बताई, मैं राजा बल्ली की बहन हूं और मेरा नाम लक्ष्मी है। सीधे द्वारपाल गए, राजा महाराज आपकी कोई बहन आई है? राजा बल्ली सो, मेरी बहन? मेरी बहन ही नहीं। नहीं महाराज, आपकी बहन है और नाम लक्ष्मी बता रही है। अच्छा, जिसने मुझे जिब्या से भाई बना लिया उसको अंदर भेजो, अंदर भेजो। कहने लगे, भैया मैं आपके राखी बांधने आई हूं, और भैया राखी बांधने आई हूं, और बहन तुम मेरे राखी बांधने आई हो, चलो आपने जिब्या से मुझे भाई बना लिया तो राखी बांधो। राजा बलि ने हाथ बढ़ाया, बलि ने हाथ बढ़ायो, लक्ष्मी ने बांध गिरायो। आप रक्षाबंधन बांधी, वहीं से रक्षा। अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे को निभाना। अभी देखो ये नाता निभाना, निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना। जैसे नीली नदी का, पागल जैसे नीली नदी
निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हरीने को ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। शायद वो सावन भी आए, शायद वो सावन भी आए, जो पहला सा रंग न लावे, जो पहला सा रंग न लावे, याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हरीने को ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हरि बोल। हे हरि हरि बांध के हमने ये सभी डोरी, बांध के हमने ये सभी डोरी, तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी, तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी, जाने ये सारा जमाना जमाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना। हरीने को ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को 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 निभाना। जय जय श्री राम। अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मैंने आपके राखी बांधी, और आजकल भाई के राखी बांधो ना, तो जैसे कोई बहन बेटी आवे तो राखी बांध के जाए ना, तो बहू साहब वो काला माथा की पकड़ के बैठ जाएगी, स्वामी जी इधर आओ, स्वामी जी इधर बैठो। अब उनके तुम्हारी बहन जा रही है, और कहेगा स्वामी जी, कहेगा देवी मेरी बहन जा रही है, इसको कुछ दे दो ना। वो स्वामी बहन बेटी ऐसे आती रहे, 100 रुपये दे दो, एक साड़ी दे दो, गई पूरी। अरे साली को बुलावे तो देखो, स्वामी तुम्हारो मेरे पियर में ना तुम्हारो नाम बहुत बड़ा डूंगर सिंह, पहाड़ सिंह, गिरवर सिंह, मेरी बहन को 2000 का सूट चाहिए तो ले देना पड़ेगा। क्यों? वो धर्मपत्नी, उसकी सम्मान नहीं करे तो कैसे बचे। अब इधर को लक्ष्मी कहने लगी, भैया ये राखी बांधी है ना, इसकी लाज रखना। बहन सुनो, आपने मुझे जिब्या से भाई बना लिया, तो बहन तुम मांगो क्या मांगते। भैया पहले मुझे वचन दे दो। बलि ने हाथ बढ़ायो, लक्ष्मी ने बांध गिरायो। भैया पहले तुम मुझे वचन दे दो। बहन मांगो। 3 वचन दिए राजा बलि ने, 3 वचन दिए। बहन मांगो, क्या मांगती हो। राजा बलि सोचने लगे, धन दौलत बेटा पोता ये मांगे, इससे ज्यादा क्या मांगने वाली है। अब कहने लगी, बार बार कहने लगी, बहन मांगो क्या मांगते। भैया सुनो, यदि तुम्हें देना है तो ये नौकर है, इसी को दान में दे दो।
नौकर का नाम लिए अपने विष्णु भगवान खड़े हुए। चतुर्भुज विष्णु भगवान की जय। चतुर्भुज विष्णु भगवान खड़े हुए और कहा, लक्ष्मी सुन, तुमने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुमने तो मेरे साथ दगा किया है, नहीं इसलिए तुमने तो मुझे बहन बन के ठग लिया। नहीं विष्णु की औकात, मेरे यहाँ जन्म जन्म तक नौकरी करता और आज तुमने बहन बन के मुझे ठग लिया। उसी दिन से स्त्री का नाम पहले आया है उमा शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण। क्यों? स्त्री अपने पति को बंधन से छुड़ा के लेके आई थी। तो ऐसे होते हैं बहन, ऐसे होते हैं भैया। और आजकल के भैया बनावे धर्म को बन गो और बहन के काम पड़े ना, भैया आज भात भरना है, अब भैया कहेगा भैया बहन मैं तो बॉम्बे हूं, ऐसे बोलेंगे ना, बम्बई में तो ना इसलिए बम्बई हूं, कोई काम पड़े तो। क्यों? ये कलयुग है। वो था एक रावण जो सीता चुरा रहे थे, अब हर घर में रावण जो सीता चुरा रहे हैं। वो एक रावण बात थी। और गली कहते ना, हे भारत की बहनों तुम सावधान रहना, गली गली में पापी भैया राखी बंधा रहा है। ये कलयुग की विडंबना है। इसमें कहते धर्म का माँ बाप सब बन जाए लो साहब हो गए। बताओ ये, अरे खुद का तो निभाओ और धर्म को निभाना। सुनो, सूर्य भगवान ने अपनी बहन के यहाँ भोजन ही तो किया था बेचारे ने, और उनको इतना दंड मिला, तब भोजन करें तो मांस बन जाए और पानी पिए तो खून बन जाए। और आज बहन बेटी खूब खाते हैं, ओ 100 रुपए दे चलें, कहीं दिक्कत है, खा लेंगे, हो गए काम। अरे वो दंड तो भोगना पड़ेगा, वो कर्जा कभी नहीं चुकने वाला, वो कभी ना चुके। बहन बेटी के तुम एक दाना भी खाओगे ना, वो दाना करोड़ों रुपए से भी नहीं चुकाने वाले तुम। इसलिए इंसान को खुद को ही दुख पाना पड़ता है। राजा बलि बड़ा धर्मात्मा एक राजा था, उनका पुण्य बड़ा अपार था। और भगवान क्षत्रिय कुल में भगवान राम जी की 16 पीढ़ी पहले इक्षु नाम के एक राजा हुआ। 16 पीढ़ी पहले इक्षु नाम के एक राजा सीखने के द्वारा हुआ था वो। ऐसे मत सोचो कि पुत्र पैदा केवल स्त्री के होते हैं। अरे सतयुग द्वापर में तो पुरुष के भी संतान पैदा हुई है। राजा दशरथ के यहाँ किसने जन्म लिया? शांता ने, जो संगी ऋषि को भी आई थी। इक्षु नाम एक राजा हुआ, उनके छींकने के द्वारा पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम इक्षु नाम पड़ा था। इक्षु नाम पुत्र पैदा हुआ दीर्घायु, और दीर्घायु को पुत्र पैदा हुआ मानधाता। जानते हो मां अयम धाता, ये बालक हुआ था ना, ये बालक हुआ था। जब ये छोटा बोला मां अयम धाता, इंद्र भगवान के इस बालक का पे बैर था। क्यों? पिछले जन्म का बैर था, छोटा बालक था। और बोला मां अयम धाता, मेरा पिता तो है पर मेरी मां का तो कोई आता पता ही नहीं है, मेरे मां तो है ही नहीं, मां अयम धाता। अब इंद्र भगवान देखा इस बालक के मेरे पिछला जन्म का बैर है, ये मुझे मारेगा बड़ा होके, क्योंकि इसके पिछली बात याद है, मां अयम धाता, मैं किसका खून पीने वाला हूं। इंद्र भगवान आए और अपना अंगूठा लिया और उसके मुंह में डाला। जो आज भी मां बालक बता उसको गुला देती है, पिछली बात को भूल जाए, पिछली बातों को भूल जाए, गुला देती है। उसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के पुत्र पैदा हुआ खटवांग, खटवांग के पुत्र पैदा हुआ सगर, जिनको 60,000 भाई, 60,000 पुत्र थे महाराज सगर के, 60,000, जो कि पृथ्वी में कपिल भगवान के यहाँ घोड़ा बंध रहा था। 60,000 भाई उसको पृथ्वी को खोदते खोदते कपिल भगवान के यहाँ पहुंच गए। कपिल भगवान के पहुंचे तो घोड़ा चुराए, घोड़ा चुरा के कपिल भगवान को पता चला, उनने 60,000 भाइयों को जला के राख कर दिया। 60,000 भाइयों को जला के राख किया। तो अब महाराज सगर जी पुत्रों को ढूंढे, पुत्र नहीं मिला, पृथ्वी खोदना चालू किया तो महाराज दिलीप ने 60,000 पुत्रों को जला के राख कर दिया। 60,000 पुत्रों का। अब संतोष कर महाराज जिनका जीव प्राण कैसे हो, वापिस जीवित कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, इसलिए तुम ब्रह्मा की आराधना करो। यदि गंगा पाताल लोक से पृथ्वी लोक में आ जाएगी तो उनको उद्धार हो जाएगा, इसलिए तुम ब्रह्मा की आराधना करो।
ब्रह्मा की आराधना, ब्रह्मा ने कहा गंगा तो मैं भेज दूंगा, रोकेगा कौन? इसलिए तुम विष्णु की आराधना करो। विष्णु ने अपने कमंडल में भर ली। विष्णु ने कहा गंगा को मैं भेज दूंगा, फिर रुकेगा कौन? इसलिए तुम शंकर की आराधना करो। शंकर ने अपनी जटा में गंगा को रमा लिया। अब कि महाराज एक धार तुम पृथ्वी लोक में डाल दो, पाताल लोक में डालो, इसलिए तुम 60,000 भाइयों का उद्धार हो जाएगा। एक धार डाली, एक ऋषि जांगवी ऋषि जो प्यासा था वो 3 ही बूंदों में पूरी गंगा को पी गए। गंगा निकलेगी तो अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी जांग में एक बाण चलाया और बाण के द्वारा वो गंगा बाहर आई थी। इसके नाम पर गया बाण गंगा। बाण के द्वारा चला जंग से लिखे और 60,000 भाइयों का उद्धार किया। और सगर के पुत्र पैदा हुआ, अज के पुत्र हुआ महाराज दशरथ। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। ये दशरथ महाराज ऋषियों ने छोटा बालक था और महाराज आज निर्वंश थे कि महाराज तुम पृथ्वी खोदना चालू करो और पृथ्वी में से रथ निकलेंगे और जाओ तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। जैसे वो रथ खोदे, एक रथ खाली निकला, दौड़ के 9 रथ खाली निकला, छोटा 10 रथ, छोटा बालक निकला, नाम पड़ा दशरथ। दशरथ का नाम पड़ा। और दशरथ जब ये दशरथ अपने दर्पण शीशा था उसमें अपने चेहरा देख रहा था और दशरथ के बेटी दामाद का नाम था शांता, श्रृंगी ऋषि हो गई और उनके बेटी चंद्रभागा और उद्दालक ऋषि थे, बहन बहनों। उनको श्राप मिला। जैसे राजा दशरथ अपना चेहरा अब इधर को राजा दशरथ और अपने चेहरा देख रहा और उनके कान के नीचे एक सफेद बाल आए। सफेद के बाल आए, सफेद बाल दबाता है जब चौथापन चालू हो जाता है। और आज तो होते ही बालक में सफेद बाल आ जाते हैं, पहला चौथापन आता तब सफेद बाल आते। उन्होंने कहा जैसे देवी मेरा चौथापन आ गया, पता नहीं मेरे पुत्र पैदा कब होंगे। देवी मुझे श्राप तो लगा है पर मेरे पुत्र पैदा कब होंगे ये मुझे मालूम नहीं है। महाराज आपको श्राप कैसे लगा? देवी मेरे बहन बहनों थे उद्दालक ऋषि चंद्रभागा और अब वो अब उद्दालक ऋषि और चंद्रभागा मेरे बहन बहनों हैं, उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहते हैं आप कवारो बाप कवारो और कवारी महतारी और माँ बापन का फेरा पाड़ो ऐसो भयो अवतारी। खुद भी कंवारा, बाप भी कंवारा, आप कंवारो बाप कंवारो और कंवारी महतारी, माँ बापन का फेरा पाड़ो ऐसो भयो अवतारी। शरण कुमार का बड़ा भाई का नाम था नास के, तो नाग के द्वारा पैदा हुआ। क्यों? ये नदी में कमल का फूल तर रहा था, ये चारों सहेली नदी में स्नान कर रही और इनसे सबसे बड़ी चंद्रभागा थी। देवियों ये फूल को चंद्रभागा को दे दो। चंद्रभागा ने उठा के नाग की ओर ले गई और उसके गर्भ रह गया। ये कंवारी कैसे पैदा हुआ है? जब ये बड़ा हुआ तो कहा माँ मेरे माँ तो है पर मेरे पिता का तो कोई पता नहीं। माँ तुमसे क्या हुआ? जाने अनजाने में कोई पाप बन गया? हाँ बेटा, एक बार ये नदी में एक कमल का फूल तर रहा था और कमल का फूल को उठा के मैंने अपनी नाक की ओर ले गई, उससे तू पैदा हुआ है। इसका मतलब माँ जब यहीं से मैं पैदा हुआ तो यहाँ मेरा पिता भी होगा। वो नदी के किनारे चलने लगे। एक ऋषि की कुटिया मिली। जी महाराज आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया मेरा नाम है उद्दालक ऋषि। तो महाराज जाने अनजाने से आपसे कोई पाप बना? हाँ बेटा बिल्कुल बना है, मैंने एक नदी में एक फूल छोड़ा है। तो समझ गए वो अब यही मेरा पिता है। अपनी माँ को बुलाई और दोनों को फेरा बेटा ने कराए। दोनों का फेरा बेटा ने कराए और फेरा करवाने के बाद संध्या काले वर्जित, संध्या के समय 4 काम नहीं होना चाहिए। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय विद्या ग्रहण नहीं करनी चाहिए और संध्या के समय स्त्री पुरुष का संग नहीं होना चाहिए। अब संध्या के समय
वो बेटे ने अपने माँ बाप का संग दिखा और बेटा ने श्राप दे दिया, माँ तुमने माँ बाप ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, जाओ मेरा ये श्राप है, संसार तुमको देखेगा, तुम संसार को नहीं देखोगे, जाओ अंधे अंधी हो जाओ। उनको श्राप दिया, अंधे अंधी हो गए। और माँ सुनो, खैर मैं आपका पुत्र हूं, क्योंकि माँ बाप को, पुत्र को माँ बाप के ऊपर दया आती है कि मैं आपका पुत्र हूं, जाओ तुम्हारे बुढ़ापे में आके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होगा श्रवण, जो तुम्हें 64 तीर्थ करा देगा, तुम्हारी ज्योति वापिस आ जाएगी। अब बेचारा श्रवण अपने माँ बाप को कावड़ में बिठाए और पानी पीने पिलाने के लिए चले, कमंडल लिया हाथ में और बांके बिहारी लाल की जय हो। और शरण कुमार ने अपना कमंडल हाथ में लिया। कहते हैं अगर राजा दशरथ क्षत्रिय कुल में थे और क्षत्रिय कुल में ये धर्म है, अगर संध्या के समय शिकार नहीं करते हैं, संध्या के समय शिकार पे धनुष बाण नीचे पटक देते हैं, पर राजा दशरथ धर्म से अधर्म पर उतर चुके। अब शरण कुमार कमंडल उठाए, मां पर कावड़ रखी और कमंडल उठाया। कहते हैं राजा दशरथ ने बाण मारा, लक्ष्य शब्द वेदी बाण मारते कमंडल में लगता, क्यों आवाज तो कमंडल ने करी, उनका लक्ष्य था शिकार का। अब राजा दशरथ पेट की ओर बैठ के कोई शिकार आए गई और उसको मैं मारूंगा। जैसे शरण कुमार और अपना कमंडल पानी में डुबोया और भबक भबक की आवाज आने लगी, तो राजा दशरथ ने देखा कोई शिकार आ गई और राजा दशरथ उठा के बाण मारा और शरण कुमार की छाती में जाके लगा। हाय राम के पृथ्वी में गिरा। देखा राजा दशरथ, देखने लगा ये तो कोई मेरा ही भक्त है। उनके आंसू आने लगे, उनके आंसू आने लगे, वो रोने लगे और स्वयं राजा दशरथ के देखा जाके, अहे राम ये तो मेरा ही भांजा है और जिसने भांजे की हत्या करी है यहां नहीं, वहां भी जगह नहीं मिलेगी। मामा सुनो, मेरी होनी ऐसी थी वो हो चुकी, पर मेरे माँ बाप हैं वे अंधे अंधी हैं, वो प्यासे मर जाएंगे। तो मामा आप उनको पानी पिला के आ जाना, नहीं तो वो प्यासे मर जाएंगे। और शो मामा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी होनी ऐसी लिखी थी, तुम्हारे हाथ मेरी मृत्यु होनी थी, वो हो चुकी, पर मामा मेरे माँ बाप अंधे अंधी हैं, वो प्यासे मर जाएंगे, वो तो पानी पिला के आ जाना। अब राजा दशरथ ने शरण कुमार की अंत्येष्टिक्रिया पूरी करी, कमंडल उठाया, पानी लेके गया, पानी लेके उनके पास पहुंचा। अब राजा दशरथ बोले नहीं, क्यों? राजा दशरथ बोले क्यों? कहीं ये मुझे श्राप न दे दे। बबली ये पानी बंद कर। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इधर शरण कुमार जाने लगे, उनके आंसू आने लगे, मामा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी होनी ऐसी थी जो हो चुकी, मेरी होनी ऐसी थी जो हो चुकी और तुम्हारा कोई दोष नहीं पड़े। मेरे माँ बाप अंधे अंधी हैं, वो प्यासे मर जाएंगे और उनको तुम पानी पिलाना। कमंडल लेके राजा दशरथ स्वयं गए और स्वयं गए और राजा दशरथ कांप रहा था। अब अंधे अंधे को आवाज आई, कैसे पैरों जैसी आवाज आई उनको और कांपने लगे। राजा दशरथ स्वयं कांप रहे थे। अंधे अंधे को, बेटा आज तुझे क्या हुआ, तू बोलता क्यों नहीं, क्या कारण है? तुझसे कोई जाने अनजाने में कोई पाप बन गया इसलिए तुम बोलते नहीं? अब बोलने नहीं, क्यों? वो कांप रहा था, उनको श्राप का डर था, कहीं मुझे श्राप नहीं लगे। संसार सागर है अगर माता पिता की नाव है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मजेदार है, जिसने करी उनकी सेवा उनका तो बेड़ा पार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। राजा
बेटा तुझे क्या हुआ? अरे तू बोलता क्यों नहीं? तू मेरा इकलौता बेटा है और आज तुझे क्या हो गया? तू क्यों नहीं बोल रहा? राजा दशरथ कांप रहा था, कहीं मुझे श्राप नहीं दे बेटा। तुझे जाने अनजाने में कोई पाप बन गया, तू मेरा इकलौता बेटा है और आज ऐसा क्यों कांप रहा? कहने लगे अंधे तो बेटा तेरा क्या हाल है? तू बोल मेरे लाडले को कांपता इस काल है। बेटा आज तू बोलता क्यों? तुझे क्या हो गया? अंधे अंधे रोने लगे। अरे जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ से पूछो पुत्र की ममता कैसी होती, भांज स्त्री को क्या पता राजा। अब बेटा नहीं बोलता है। राजा दशरथ कहना पड़ा मुझको तभी, कहना पड़ा मुझको तभी, ये आपका और साल है, बेटा नहीं उसका वध की, ये तो अवध भोपाल है। ये तो राजा शरण कुमार का हत्यारा राजा दशरथ है। राजा अरे तुमने तो भांजे की हत्या की है, मेरा इकलौता बेटा था उसको तू काल बन के राजा तुमने क्या किया है? तुम्हारे तो पुत्र नहीं है पर मेरे पुत्र को तू खा गया राजा। तुमने कौन सा जन्म का बदला चुका है राजा? राजा जिस माँ ने पुत्र को जन्म दिया है उस माँ से पूछो अब पुत्र की ममता कैसी हुई? राजा जिस तुमने तो जन्म नहीं दिया पर मैंने जन्म दिया है, मुझे पता है पुत्र की ममता कैसी। क्यों हो रहा? मेरा इकलौता बेटा पुत्र चाहे बुढ़ापे में हो, कुपातर 100 भी बुरा सुपातर एक भी अच्छा, संसार को पार कर देता है। राजा तुमने बहुत बुरा किया है और मेरा तो इकलौता बेटा को खा गया। राजा सुनो, कौन सा जन्म को बदलो राजा, तूने या जन्म में चुक लियो, हाय मेरे पुत्र को तू काल बनकर खा गयो। राजा कौन सा जन्म का बदला चुका है राजा तुमने? अरे कौन सा जन्म का बदला चुका है? राजा तुमने बहुत बुरा किया है, कौन सा जन्म को बदलो राजा, तूने या जन्म में चुक लियो, हाय मेरे पुत्र को तू काल बनकर खा गयो। राजा तुमने बहुत बुरा किया है और मेरा इकलौता बेटा को और तू काल। राजा सुन, पुत्र ममता को पतो राजा तुझे लग जाएगो, अरे पुत्र के वियोग में तू हाय हाय डकराएगो। राजा जैसे आज मैं चिल्ला रही हूँ एक समय ऐसा आएगा तू भी चिल्लाएगा। आज मैं चिल्ला, मेरा इकलौता बेटा था और राजा तुमने बहुत बुरा किया है। राजा तुमने क्या किया है? मेरा जलता हुआ दीपक बुझाया है। मेरा इकलौता बेटा था, वो घर का दीपक था, उसको तुमने बुझाया। राजा तुमने बहुत बुरा किया है। राजा सुन, मेरो तो दीपक बुझ गयो। राजा मेरा तो दीपक बुझ चुका है, मैं तो लुप्त हो चुकी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जा चुका है। जो मेरा इकलौता बेटा था वो चलेगा तो कुछ भी नहीं है। राजा सुन, मेरो तो दीपक बुझ गयो, राजा तेरो ही बुझ जाएगो, अरे 4 पुत्र हो गए तेरे पर काम एक नहीं आएगो। राजा तेरे 4 पुत्र हो गए पर एक भी काम नहीं आ गया। जैसे आज मैं चिल्ला रही हूँ ऐसे तेरे तू भी चिल्लाता चिल्लाता भगवान को प्यारा हो जाएगा। देवी मुझे इस तरह श्राप मिला हुआ है पर वो संतान पैदा होगी। संतों ने कहा राजन, राजा दशरथ तुम्हें एक पुत्र यज्ञ कराओ और पुत्र यज्ञ में तुम्हारी बेटी दामाद को बुलाना और खीर की आहुति दिलाना और तुम्हारी रानी को खिलाना, जाओ तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगा। राजा तुम्हारी बेटी दामाद को बुलाओ।
राजा दशरथ ने यज्ञ रचाया और संतों को बुलाया और बेटी दामाद को बुलाया और यज्ञ किया। स्वर्ग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, स्वर्ग वशिष्ठ बुलावा, स्वर्ग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, स्वर्ग वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबिया की करावा, पुत्र काम सुबिया की करावा, स्वर्ग वशिष्ठ बुलाया, स्वर्ग वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुबिया की करावा, पुत्र काम सुबिया की करावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बेटी दामाद को बुलाया और खीर की आहुति देने लगे और स्वयं ऋषि वर इधर को वशिष्ठ जी बैठे हुए, विश्वामित्र बैठे हुए, राजन सुनो, तुम्हारी चारों रानी को खिला देना ये खीर को। जैसे ही राजा दशरथ ये खीर को कटोरा को ऐसे ले जा रहे, आकाल से चील आई और चील उसमें से 2 दाना लेके चली। चील के भक्षण से करने से विभीषण जी का जन्म हुआ, राम जी का कर पकड़ा भाई। राजा जाओ और तुम्हारी रानी को देना। अरद भाग कौशल्या दीना, अरद भाग कौशल्या दीना, अरद भाग कौशल्या दीना, अरद भाग कौशल्या दीना, उबे भाग आदे कर लीना, उबे भाग आधे कर लीना, अरद भाग कौशल्या दीना, अरद भाग कौशल्या दीना, अरद भाग कौशल्या दीना, उबे भागा दे कर लेना। राम जी की कथा राम जी की कथा बड़ी मर्यादा में होती है और राम कथा में तो बड़ा आनंद ही आता है। इनकी चौपाई होती है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम कहता, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओ मन मीठो मीठो सरजूरी रो पानी लागे। बड़ा आनंद है राम जी। हमारे थे श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, चरण में धर दिया है मात, हमें किस बात की चिंता। हमारे रघुनाथ बड़े दयालु है, हमारे कन्हैया ने किया है घोटाला, अरे हमारे राम जी ने किया मर्यादा। राम जी ने मर्यादा का पालन किया, मर्यादा में ही की उन्होंने कथा। राम जी का जन्म कब हुआ? कब हुआ राम जी का जन्म बताओ? नौमी तिथि मधु, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। राम जी का जन्म हुआ नौमी तिथि। अपनी नई साल कब आती है लल्लू भैया? कब आती है नई साल? नई साल आवे 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आवे नई साल, 1 जनवरी को आवे। देख लो हमारे भी भादवा में आवे, फिर भादवा भादवा में आवे। देख लो अब भादवा में गई। अपनी नई साल आवे चैत्र का महीना में और नौमी तिथि। और फिर कहते हैं भगवान भी ये पेड़ पौधे भगवान को दान देते नहीं देते? फागुन के महीने में पूरे पेड़ है ना पतझड़ हो जाते हैं। क्यों? पूरे पत्ते भगवान को दान में देते हैं और चैत के महीने में वापिस सारे हो जाते हैं।
नवमी तिथि मधुमास गुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता। राम जी का जन्म हुआ बड़ी धूमधाम से, उन्हें कुशलन आरती करी बड़ी धूमधाम से। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित तारे तन मन हारे रंग विचारे लोचन अभिरामा तनु गण श्यामा निज आयो बुझतारे लोचन बन माला नयन विशाला शोभा से तो करारे कई कोई करे दोरे असुत तोरे कई विध कर्म अनाता माया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना वेद पुराण बनाता करुणा सुख सागर कभी गुण आगर गावे श्रुति साता शोभा में हित लागे धन अनुरागे स्वयं प्रगट सिर काया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गाये गुरु शोभा से यह बाटे सुनत धीर मत फिरन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु से काना चरित पवत विचाए कई कथा सुहाए बात बुझाए यही प्रकार सुत पे मिलाए माता पुण्य बोले तो मत डोले जब साथ ये रोता कि देश चलेला अजला ये सुख बड़ा प्यारो सुने बचन सुदाना रोदन काना कोई बालक